हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इमेजिन साइंस पर आप सबका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आरती महाजन रीड सिलेबस के अनुसार साइंस सब्जेक्ट लेकर के आई हूँ, जिसमें फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर रहे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है सेल या कोशिका। स्टूडेंट, हम ये सब जानते हैं, चूँकि साइंस के स्टूडेंट है तो कोशिका के बारे में हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है। लेकिन यहाँ पर हम चूँकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम कुछ जो मोटी मोटी यहाँ पर जो बातें हैं सेल के इंट्रोडक्शन में आती है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेल को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट कहते हैं, मतलब कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह से एक दीवार का निर्माण ईंटों से मिलकर के बना होता है, उसी तरह से एक लिविंग थिंग मतलब कि सजीव प्लांट या फिर एनिमल, इनका शरीर किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से। किस तरह से बनता है? एक स्टेप क्या होती है यहाँ पर? ठीक है, एक सेल से यहाँ पर जब बहुत सारी सेल आपस में इकट्ठा हो जाती हैं तब टिश्यू या ऊतक का निर्माण करती हैं। यही ऊतक एक अंग का निर्माण करती है, एक ऑर्गन बनाती है, और सारे ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ये सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक संपूर्ण बॉडी का निर्माण करती है। अब ये शरीर प्लांट का भी हो सकता है या एनिमल का भी हो सकता है। कुछ फैक्ट हम यहाँ पर देखते हैं। लैटिन भाषा में सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ठीक है, किस तरह से की थी या कहाँ पर देखा था उन्होंने? तो उन्होंने देखा था एक कॉर्क में। कॉर्क मतलब कि एक लकड़ी का ढक्कन, एक बॉटल जिस पर कि एक लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ था। उस पे उन्होंने उसकी एक स्लाइड बनाई। उस स्लाइड को देखा तो उसमें उन्होंने कोशिकाओं को देखा, लेकिन वो किस तरह की थी? वो मृत प्रकार की थी। और वो कोशिकाएं किस तरह से व्यवस्थित थी? इस तरह से आपस में व्यवस्थित थी, हेक्सागोनल फॉर्म में या बक्सेनुमा आकृति में ये वहाँ पर कॉर्क में मौजूद थी। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे, अब चूंकि उन्होंने यहाँ पर मृत कोशिकाओं को देखा था, एक और वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज के बाद में तालाब का जल लेकर के उसकी स्लाइड बनाई, और उस स्लाइड में उन्होंने कुछ कोशिकाओं को देखा जो कि किस तरह की थी? जीवित प्रकार की। ये कुछ फैक्ट थे। अब आगे देखते हैं। साइंस की जिस ब्रांच में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उस ब्रांच को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मतलब कि वैसल, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका हिंदी मतलब होता है पात्र। लॉजी मतलब कि स्टडी, कोशिका का अध्ययन करना, कोशिका की स्टडी करना। ये कोशिकाएं विभिन्न आकृति और आकार की होती है, यह हम सब जानते हैं। कुछ कोशिकाएं गोल होती है, कुछ लंबी होती हैं, जैसे होती हैं प्लांट सेल्स, कहीं कहीं पर नुकीली होती है, किनारे पर नुकीली होती है। और कुछ कोशिकाएं विशिष्ट आकृति की होती है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका, या इन्हें हम नर्व सेल कहते हैं, जो कि उद्दीपन का कार्य करती है। प्रकृति में कोशिका की संख्या के आधार पर भी जीव पाए जाते हैं, मतलब कि एक संपूर्ण कोशिका अपने आप में एक जीव होती है। इसका मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब कैसे होते हैं? एक कोशीय, जो कि कैसे होते हैं? एक कोशीय होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया और पैरामेशियम। और दूसरे प्रकार के कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर, मतलब कि बहुकोशीय, जैसे एग्जाम्पल कवक है, मतलब फंजाई, पादप और जंतु। ये इनकी संख्या के आधार पर हमने इसे क्लासिफाई किया है यूनिसेलुलर एवं मल्टीसेलुलर में। ह्यूमन बॉडी में कई तरह की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या करती हैं? ये संवेदनाओं को लेकर के जाती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड कार्पसल्स जिसे कहते हैं हम। मसल सेल्स, इनका भी स्ट्रक्चर और इनका जो शेप है वो भी अलग होता है। बोन सेल्स, ये भी अलग होती हैं बाकी सबसे, और कुछ फैटी सेल्स होती हैं। इसके अलावा भी बॉडी में कई सारी सेल्स पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर कोशिका का सिद्धांत। सेल थ्योरी क्या होती है? ये सेल थ्योरी किसने दी है? श्लीडेन और श्वान ने दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? पहला पॉइंट कि पौधे और जंतु किससे बने हैं? कोशिका से बने हैं, ये एक उन्होंने पॉइंट बताया। और दूसरा पॉइंट ये बताया कि ये जीवन की आधारभूत इकाई होती है। क्या? कोशिका, मतलब कि सेल। लेकिन उनका ये सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिका कैसे बनती है, किस तरह से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विरकॉफ या विरचॉफ भी कहते हैं। इन्होंने ये बताया
ऊपर का जो क्वेश्चन अपना यहाँ अधूरा रह गया था उसका आंसर यहाँ पर दिया कि कोशिका विभाजित होती है और जो पहले कोशिका विद्यमान है उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक, उन्होंने ये सिद्धांत दिया और कुछ पॉइंट बताए। फर्स्ट पॉइंट ये दिया कि सभी जीव एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और कोशिका को ही क्या नाम दिया, जीवन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और उन्होंने एक ये पॉइंट दिया कि नई कोशिका कहाँ से बनती है, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। ये कोशिका सिद्धांत है, ये पॉइंट याद कर ले, श्लीडेन और श्वान, और एक दूसरा रुडोल्फ विरकॉफ। नेक्स्ट कोशिका की संरचना देखते हैं। कोशिका की संरचना का यहाँ पर पता कैसे चला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद में 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब तैयार हुआ, उसके बाद में जब उससे हमने सेल की स्टडी की तो ये पता चला कि कोशिका जो है वो 3 भाग में विभाजित होती है। पहला भाग क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस केंद्रक जिसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म जीवद्रव्य। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक कोशिका में 3 भाग प्रेजेंट होते हैं। 3 भाग कौन कौन से, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक, साइटोप्लाज्म मतलब जीवद्रव्य, और इसी जीवद्रव्य और केंद्रक को घेरे हुए एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है। इसी झिल्ली को, इसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गए 3 भाग। ये हमने, यदि हम इसे देखें तो ये वाली कोशिका जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये कोशिका पाई जाती है जंतु में। और यदि हम पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक और लेयर पाई जाती है, एक और मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ये कहाँ पर पाई जाती है, प्लांट में। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को घेरे हुए रहता है, लेकिन पादप कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चारों तरफ से घेरे हुए एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल वॉल कहलाती है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर, एक पॉइंट, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल से मतलब होता है कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, या इसको हिंदी में कहते हैं चयनात्मक झिल्ली। मतलब कि ये सभी कणों को अपने अंदर से होकर के कोशिका में जाने से रोकती है, सभी को अंदर नहीं जाने देती है। कुछ चयनित किए हुए कणों को ही अंदर कोशिका में एंट्री मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दूसरा ये है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। एक पॉइंट यहाँ पर ये आप ज़रूर नोट कर लें कि ये किससे मिलकर के बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की। और सेल वॉल किससे मिलकर के बनी होती है, सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्लांट से, हमें ये पता है। तो यहाँ से ही आप ये चीज़ नोट कर लें कि सेल वॉल किससे मिलकर के बनी है, सेल्यूलोज से। ठीक है, और इनमें, इसके अलावा हम यदि इसमें अंतर की बात करें या इनका काम क्या है, तो सेल वॉल और सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दोनों का एक ही काम है कि कोशिका को एक सहारा प्रदान करती है, एक शेप प्रदान करती है, एक मजबूती देती है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में हमने 3 भाग देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को घेरे हुए एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं जंतु कोशिकाओं में, और पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे हुए एक और मेम्ब्रेन होती है, उसे हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि चयनात्मक होती है। ये सभी कणों को अपने से होकर के जाने नहीं देती है, कुछ चयनित कणों को ही अपने शरीर में, है ना, ये कोशिका का शरीर ही है, अपने अंदर एंट्री करती है, इसलिए इसे कहते हैं चयनात्मक मेम्ब्रेन या चयनात्मक झिल्ली। और ये किससे मिलकर के बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट आप ज़रूर अच्छे से देखें और इन्हीं में से क्वेश्चन आता है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।